यह कहानी 8 उम्मीदवारों की है जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए अंतिम टेस्ट देने आते हैं। सभी अपनी शक्ल सूरत संवार कर एक कमरे में पहुंचते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। प्रत्येक सीट पर एक कागज रखा है जिस पर कैंडिडेट लिखा है और नंबर 1 से 8 तक दिए गए हैं। थोड़ी देर बाद एक सशस्त्र गार्ड कमरे में आता है जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जो खुद को इन्विजिलेटर बताता है। वह कहता है, यह आपका आखिरी टेस्ट है, आपके पास एक सवाल का जवाब देने के लिए 80 मिनट हैं। वह बताता है कि इस कमरे में कोई कानून नहीं है, लेकिन 3 नियम मानना जरूरी है। कोई भी जानबूझकर या गलती से अपना पेपर खराब नहीं करेगा, कोई भी किसी भी वजह से कमरे से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी मुझसे या दरवाजे पर खड़े गार्ड से बात नहीं करेगा, नियम तोड़ने वाला तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। नियम समझाने के बाद इन्विजिलेटर पूछता है, क्या किसी को कोई सवाल है? जब सभी चुप रहते हैं वह टाइमर शुरू करता है और कमरे से चला जाता है। टेस्ट शुरू होते ही सभी अपने पेपर पलटते हैं, लेकिन सभी पेपर खाली हैं, कोई सवाल नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं। तभी एक लड़की अपने पेपर पर लिखने लगती है कि वह इस नौकरी के लिए क्यों उपयुक्त है। कमरे में लगे कैमरे उसे देख लेते हैं और गार्ड उसे पेपर खराब करने के आरोप में बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद उम्मीदवार नंबर 5 को समझ आता है कि वे आपस में बात कर सकते हैं। वह सबको बताता है, जिससे सभी को लगता है कि उन्हें मिलकर काम करना होगा। पहले सवाल ढूंढना होगा, तभी जवाब मिलेगा। नंबर 5 सभी को उनके रंग और बालों के आधार पर नाम देता है। खुद को व्हाइट, बाकियों को ब्लैक, ब्राउन, चेरी, डार्क और रोज। एक उम्मीदवार को वह डफर कहता है क्योंकि वह चुपचाप बैठा रहता है। व्हाइट को लगता है कि उठने पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि इन्विजिलेटर ने ऐसा कोई नियम नहीं बताया। वह उठकर देखता है और गार्ड वाकई कुछ नहीं करता। रोज को शक होता है कि शायद सवाल अदृश्य स्याही में लिखा हो। वह लाइट की मदद से पेपर देखती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर भी वह कहती है, सब अपने पेपर चेक करें। सभी पेपर देखने लगते हैं सिवाय डफर के, जो चुपचाप बैठा रहता है। व्हाइट भी लाइट से पेपर जांचता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ब्लैक कहता है, हो सकता है सवाल यूवी लाइट या एक्सरे में दिखे। तभी चेरी को इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप्स दिखती हैं, लेकिन स्विच नहीं मिलता। सभी मिलकर लाइट्स तोड़ने का प्लान बनाते हैं ताकि इमरजेंसी ब्लैक लाइट चालू हो। बल्ब तोड़ने के बाद कमरा नीली रोशनी से भर जाता है, लेकिन पेपर पर कुछ नहीं दिखता। रोज सुझाव देती है, लाइट स्ट्रिप्स की पहली परत हटाकर देखें। लड़कियां अपनी हील्स से स्ट्रिप्स तोड़ती हैं, लेकिन दूसरी रोशनी भी बेकार निकलती है। अब तक 20 मिनट बीत चुके हैं। व्हाइट गुस्से में उस लड़की का पेपर उठा लेता है जिसे गार्ड ने निकाला था। वह पेंसिल से कागज पर घिसता है, सोचता है कि कोई छिपा सवाल उभरेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता। गुस्से में वह कागज टुकड़े टुकड़े कर देता है ताकि अलग अलग तरीके आजमाए जा सकें। व्हाइट अपने पेपर पर पेशाब करता है, यह सोचकर कि शायद तरल से सवाल दिखेगा, लेकिन यह भी बेकार जाता है। तभी सबको नोटिस होता है कि डफर चुपचाप रो रहा है और फ्रेंच में कुछ बड़बड़ा रहा है। डार्क उसकी बातों का अनुवाद करती है। डफर पूछ रहा था, क्या तुम लोग कागज में कुछ देख पा रहे हो? वह कहता है कि कागज में उनका खुद का प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन सभी उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं और सवाल ढूंढने में जुट जाते हैं। एक पल के लिए सभी टेस्ट के मकसद और कंपनी के इरादों पर शक करने लगते हैं। डार्क कहती है, इस कंपनी का मालिक बहुत रहस्यमयी है, किसी ने उसे देखा तक नहीं। इससे सभी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वे एक दूसरे पर ताने कसने, गालियां देने और अपनी अपनी साजिश की थ्योरी बताने लगते हैं कि यह टेस्ट वास्तव में क्या है। डार्क सबको शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि वह इस कंपनी में पहले से ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में काम करती है, लेकिन उसने भी मालिक को कभी नहीं देखा। वह भी इस टेस्ट में इसलिए बैठी है क्योंकि उसे ऊंचा पद चाहिए। डार्क आगे कहती है, यह वही कंपनी है जो एक चमत्कारी दवा बना रही है। यह दवा उस वायरस को ठीक कर सकती है जिसने दुनिया में तबाही मचाई है। थोड़ी देर बाद रोज गार्ड के पास जाती है और चुपके से उसकी जेब से लाइटर निकाल लेती है। उसका इरादा फायर अलार्म चालू करना है ताकि छिड़काव से पानी गिरे और शायद कागज पर सवाल उभर आए। वह डेस्क पर चढ़ती है, लेकिन अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। व्हाइट उसकी मदद करता है और एक कागज का रोल जलाकर उसे अलार्म तक पहुंचाने के लिए देता है। रोज अलार्म को जला देती है। पानी छिड़कना शुरू होता है और सभी अपने पेपर देखने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं उभरता। तभी गार्ड रोज की ओर बढ़ता है और उसे टेस्ट से बाहर कर देता है क्योंकि उसने अपने ही पेपर को जलाया था। रोज के जाने के बाद ब्लैक व्हाइट पर भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है, अब मैं तुम्हारी बत्ती गुल कर दूंगा। अचानक कमरे की लाइटें बंद हो जाती हैं। सबको समझ आता है कि लाइटें आवाज से कंट्रोल होती हैं। तभी डफर फिर से रोने लगता है। व्हाइट मौके का फायदा उठाकर डफर को डराता है
और उसका पेपर फाड़ देता है। गार्ड डफर को बाहर निकाल देता है, लेकिन गलती से उसका चश्मा वहीं छूट जाता है। बचे हुए लोग व्हाइट के व्यवहार से तंग आ जाते हैं। व्हाइट सबको उकसाता है और कहता है, मैंने सवाल समझ लिया है, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। ब्लैक गुस्से में उसे घूंसा मारता है और बेहोश व्हाइट को कुर्सी से बांध देता है। होश आने पर व्हाइट गिड़गिड़ाता है और कहता है, मुझे दवा चाहिए, मुझे वही वायरस है। ब्लैक उसकी जेब टटोलता है, लेकिन दवा नहीं मिलती। बाकी लोग उसे झूठा मानते हैं। तभी व्हाइट को दौरे पड़ने लगते हैं। सबको लगता है कि वह नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक को यकीन हो जाता है कि यह वायरस की वजह से है। सब एक दूसरे की जेबें टटोलने लगते हैं। डार्क को ब्राउन की मेज के नीचे चिंगम में चिपकी एक दवा मिलती है। वह व्हाइट को दवा देने वाली होती है, लेकिन ब्राउन जानबूझकर दवा को कमरे के वेंट में फेंक देता है। व्हाइट की हालत बिगड़ने लगती है। डार्क घबरा जाती है और कैमरे की ओर देखकर इन्विजिलेटर से मदद मांगती है, लेकिन नियम तोड़ने के कारण डार्क को टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है। सौभाग्यवश चेरी अपने हेयर पिन से वेंट में फंसी दवा निकाल लेती है और व्हाइट को खिलाकर उसकी हालत सुधार देती है। अब सभी एकमत होकर व्हाइट को कुर्सी से खोल देते हैं और पूछते हैं, असली सवाल क्या है। व्हाइट का जवाब चौंकाने वाला होता है। वह कहता है, कोई सवाल नहीं है, जो आखिरी बचेगा वही नौकरी पाएगा। यह कहते ही व्हाइट गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसे धक्का देकर बंदूक खुद ले लेता है। दुर्भाग्य से बंदूक फिंगरप्रिंट से चलती है, जो सिर्फ गार्ड के पास है। व्हाइट मौका देखकर गार्ड का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ट्रिगर दबवाने की कोशिश करता है। डर कर ब्राउन कमरे से बाहर भाग जाता है और टेस्ट से बाहर हो जाता है। चेरी भी बाहर जाने वाली होती है, लेकिन वह चिल्लाती है। लाइट्स आउट कमरा अंधेरा हो जाता है। ब्लैक अंधेरे में व्हाइट पर हमला करता है, लेकिन हालात उलट जाते हैं। बंदूक चलती है और ब्लैक को गोली लग जाती है। लाइटें वापस जलती हैं। व्हाइट देखता है कि चेरी का एक पैर अभी कमरे के अंदर है। वह चेरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टाइमर 0 हो जाता है। व्हाइट खुशी से इन्विजिलेटर से अपनी जीत की घोषणा करता है, लेकिन गार्ड बताता है टाइमर में अभी 20 सेकंड बाकी हैं। व्हाइट भी नियम तोड़कर बाहर हो जाता है। दरअसल डफर ने कुछ मिनट पहले चुपके से टाइमर की सेटिंग बदल दी थी, जब सभी आपस में उलझे थे। चेरी धीरे से कमरे में वापस आती है। उसे याद आता है कि डफर चश्मे और टूटे कांच के टुकड़े से पेपर पढ़ रहा था। वह डफर का चश्मा उठाती है और पेपर को ध्यान से देखती है। चेरी डफर के चश्मे से पेपर को ध्यान से देखती है। उसे पेपर पर बेहद बारीक अक्षरों में क्वेश्चन एक लिखा मिलता है। तभी उसे समझ आता है कि असली सवाल वही था जो इन्विजिलेटर ने शुरुआत में पूछा था। क्या किसी को कोई और सवाल है? उसी वक्त इन्विजिलेटर कमरे में लौटता है। हैरानी की बात यह होती है कि वह डफर लड़का ही है, जो वास्तव में कंपनी का मालिक है। चेरी आत्मविश्वास के साथ उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, नो, यानी टेस्ट का जवाब। इन्विजिलेटर और मालिक मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि चेरी इस टेस्ट की असली विजेता है। इन्विजिलेटर बताता है, हमें एक ऐसे प्रशासक की जरूरत थी जो बारीकियों पर ध्यान दे, सख्त फैसले ले सके और फिर भी अपनी इंसानियत न खोए। चेरी, तुमने ये सारी खूबियां दिखाई, लेकिन चेरी नौकरी लेने से इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं ऐसी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान से खेले। तब इन्विजिलेटर और मालिक खुलासा करते हैं, हमारी कंपनी ने न केवल वायरस का इलाज ढूंढा है, बल्कि सेल रिजनरेशन यानी कोशिकाओं को तुरंत ठीक करने का तरीका भी खोज लिया है। यह जीवन का तोहफा है। यही वजह है कि ब्लैक अभी जिंदा है। उसे लगी गोली में वायरस की दवा थी जिसने उसे बचाया। ये सुनकर चेरी का मन बदल जाता है।